हेलो दोस्तों। चलो आज हम लोग देखते हैं CIA क्या होता है और CIAAN क्या होता है। ठीक है। सो अगर कोई आपसे पूछे प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, तो आप सीधे बोल दीजिएगा CIA प्लस AN बोनस बता दीजिएगा। ठीक है। तो C क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी। I क्या है? इंटेग्रिटी। A अवेलेबिलिटी, ये वाला A ऑथेंटिसिटी, ये वाला N नॉन रेपुडिएशन। चलो एक एक करके देखते हैं क्या है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब मान लो आपके पास कोई डेटा है, आप चाहते हैं केवल वो आपको ही दिखे और किसी भी अनऑथराइज पर्सन को ना दिखे, या फिर आप किसी को सेंड कर रहे हैं डेटा। ठीक है, मान लिया आपने किसी को चिट्ठी दी, वो कोई और ना खोल के पढ़ ले, केवल जिसके पास जाना है उसी को जाए। ठीक है। तो इस चीज को कौन इंश्योर करेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर हो, तो हमको एनक्रिप्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। हमको एक्सेस कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है किस बंदे को कितनी एक्सेस दी जाए। ठीक है, उसको रीड एक्सेस है, राइट एक्सेस, एग्जीक्यूट एक्सेस है, या फिर उसको कोई एक्सेस नहीं है। डेटा को क्लासिफाई करना पड़ेगा। कोई कंपनी मान लो कहती है कि ये कंपनी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, कोई कहता है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सबको अवेलेबल होंगे। कंपनी कॉन्फिडेंशियल केवल कंपनी वालों को होंगे। कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो केवल टीम वालों को ही दिखाई जाएगा। मान लो चंद्रयान 3 था, तो उसके डॉक्यूमेंट हर हमको तो नहीं दिखाई दिए, क्या है, तो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट था। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे उन्होंने इंश्योर की कि हर किसी को चीज ना दिखाई दे, अनऑथराइज लोगों को वो चीज ना दिखाई दे। नेक्स्ट आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि जो भी हमने डेटा भेजा है सेंडर से रिसीवर की तरफ को, मान लो कोई डेटा जा रहा है, तो जैसा का तैसा जाए, बीच में उसको कोई छेड़छाड़ ना करे। ठीक है। तो डेटा हमारा एक्यूरेट हो और हमारा रिलायबल डेटा हो। ठीक है, रिसीवर को ये लगे कि हाँ मेरे पास डेटा सही सही आया है। तो इस चीज को कौन इंश्योर करेगा? इंटेग्रिटी। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे? हम यूज करेंगे चेकसम, हम यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन, हम यूज करेंगे डिजिटल सिग्नेचर। और इन टॉपिक्स को अगर आपको लग रहा है कि ये जो टर्म्स मैंने बोले हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ, मान लो डिजिटल सिग्नेचर, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के दूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब समझ लो कि जैसे हमने कोई साइट ओपन की और बोल दिया कि यार बहुत सारे यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं और साइट बंद पड़ गई। जैसे IRCTC की साइट पहले चलती नहीं थी, तत्काल में बुक करो ना, तो आधे लोग तो उसको बुक ही नहीं कर पाते थे। जैसे ChatGPT भी अभी नया नया आया था इंडिया में, तो वो चलता नहीं था दिन में, क्योंकि उसको बहुत सारे लोग यूज करते थे, तो वो अवेलेबल नहीं था। जैसे कोई भी सर्विस हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, 24 घंटे कभी भी साइट खोल लो, अब देखो अवेलेबल है, कभी भी ChatGPT खोलोगे तो दिखेगा वो। तो अब वो अवेलेबल हो गया है। तो कैसे अवेलेबल हो गया है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा हमारे पास प्रॉपर लोड बैलेंसर्स हैं कि नहीं। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर नंबर ऑफ सर्वर्स हैं कि नहीं। हमारे पास मान लो DDoS अटैक हो रहा है, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए कोई हमारे पास योजना है कि नहीं। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, मान लो कि सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो हमारे सारे सर्वर बह गए, तो हमारे पास डेटा बैकअप है कि नहीं? नहीं तो डेटा दिखे कैसे? ठीक है, हमारे पास डेटा रिडंडेंट भी होना चाहिए। मान लो कि रिडंडेंसी मतलब क्या होता है कि हमारे पास उस डेटा का एक्स्ट्रा कॉपी पड़ा रहना चाहिए। ठीक है, ये हूबहू कॉपी नहीं, पर हमको मान लो कि मान लो कोई फ्लड आ गई, तो डेटा रिकवरी कैसे होगी? हम कुछ कुछ डेटा के इधर का जो डेटा जोड़ के उधर का डेटा जोड़ के हम पूरा डेटा इकट्ठा कर लेंगे। इसको हम रिडंडेंसी से जोड़ते हैं। ठीक है। ऑथेंटिसिटी मतलब क्या होता है कि जो मैं कह रही हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी सिंपल हूँ, ठीक है, तो मैं प्रूव करके दिखा दूं कि मैं टेक्नोलॉजी सिंपल हूँ। ठीक है, इसमें दो टर्म आते हैं, आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब आपका यूजर नेम, आपका नाम, और ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर नेम प्लस पासवर्ड। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, पासवर्ड मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको कोई दूसरा पूछे कि प्रूव करके दिखाओ। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है इसमें, जैसे कि पहले आप क्या है, समथिंग यू आर, समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव। आप क्या हैं, आपका बायोमेट्रिक आपको बता देगा कि आप अपने आप को प्रूव कर देंगे। दूसरा क्या है, समथिंग यू हैव, आपके पास स्मार्ट कार्ड है, मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास स्मार्टफोन है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ही के पास हैं। तीसरी चीज मैंने क्या बताई, समथिंग यू नो, जैसे आपके पास
पासवर्ड है, आप ये जानते हैं कि आप ही के पास, आप ही को याद है पासवर्ड। ठीक है, तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें आ जाता है। अब देखते हैं नॉन रेपुडिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो सेंडर ने रिसीवर को कुछ भेजा, एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ भेजा, तो मना नहीं कर सकता। सेंडर ये नहीं बोल सकता कि मैंने भेजा नहीं है, और रिसीवर ये नहीं बोल सकता कि मेरे को मिला नहीं। ठीक है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं और लॉगिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा नेट बैंकिंग आप यूज करते हैं तो लास्ट सीन आपको बताता है कि आपने इस टाइम पे पिछली बार देखा था, वो अब कहीं ना कहीं उसने लॉक कर लिया है। आपने जितने भी ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, इतना क्रेडिट है इतना डेबिट है, वो एक जगह अकाउंट समरी में देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो लॉक करता जा रहा है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो बस ये चीज़ मैंने बतानी थी आपको CIAAN में। और एक और चीज़ बोल रही हूँ, आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो फॉर यू।